जोहार। साहेबगंज चौकीदार का क्लास हम लोग कर रहे हैं। मैं उपेन आपको साहेबगंज जी की डिटेल में कवर करा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 9वां लेक्चर है जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास मतलब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे साहेबगंज जिले का। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको अच्छे रैंक्स या सफलता अपने हाथों में चाहिए तो आप लेक्चर 1 से शुरू करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। हमारे ऐप में भी कोर्स को अवेलेबल करा दिया गया है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको बस पीडीएफ का फी दे करके आप वहाँ पे सभी चीज़ें का लुत्फ उठा सकते हैं। क्लासेस भी आपको मिलेंगे वीडियोस के साथ, करंट अफेयर्स भी साहेबगंज जीके का मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू डिस्कशन मिलेगा। फी तो आपको देख ही रहे कितना कम है और क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं हूँ। तो अगर आपको सिर्फ जीके चाहिए साहेबगंज का तो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खोरठा के साथ कंबाइन करना है तो उसका बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ऑफर चल रहा है, आप जल्द से जल्द जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसको आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो चलिए देर ना गवाते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के लिए इतिहास का मैंने जो फाउंडेशन है पहले से ही हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। इसके पहले लेक्चर से ही मैंने आपको बताना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली आपको मुगल काल के दौरान जो चीज़ें रहीं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको एक ट्रिक, मुगल जो शासक है उसको याद करने का तरीका, भाजपा नहीं भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि उस समय क्या क्या हुआ, कौन कहाँ राजधानी बनाया, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो डिटेल में देखेंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर डिटेल में नहीं जा रहे थे। डिटेल में तो अभी हम लोग जाएंगे ना हिस्ट्री में। साहेबगंज के जो जलप्रपात है, नदी है, उसमें क्या डिटेल में जाएंगे? वो नदी है तो है, लेकिन हम लोग को डिटेल में जाना है इतिहास में। तो इतिहास जिनको पढ़ना है, जिनको अच्छे से कंप्लीट करना है, आराम से पढ़िए। यहाँ पे टोटल 12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारे साहेबगंज जी के। और आपका जो खोरठा है लगभग 21 या 22 लेक्चर होगा। और फिर एमसीक्यू हम लोग डिस्कशन करेंगे साहेबगंज जीके का 5-6 क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। दैट इज सफिशिएंट फॉर अवर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद मुस्लिम शासन का आगमन कैसे हुआ साहेबगंज जिला में, उन्होंने क्या क्या वहां पे चेंज किए, और अंग्रेज का स्टार्टिंग हम लोग देख लेंगे, ताकि अगला जो हम लोग क्लास रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश राज का। मतलब वो पूरा का पूरा अंग्रेज पर ही वो रहेगा, इसलिए हम लोग अंग्रेज का बस यहाँ पे ओवरव्यू देख लेंगे। अच्छा अंग्रेज आने वाला है बस, ठीक है ना। चलिए 13वीं शताब्दी में तेलियागढ़ हम लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो साहेबगंज में है। तो ये हमारा साहेबगंज एक कोना में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार ऊपर में और दाहिना साइड में वेस्ट बंगाल। तो बंगाल से जितना भी आना जाना होता था शासकों का, ये उसका मुख्य प्रवेश द्वार बन चुका था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम सेनाओं का प्रवेश द्वार कौन बन गया था, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा तेलियागढ़। तो आपको टिक मारना है तेलियागढ़, ठीक है ना। तेलियागढ़ ऑप्शन हुआ यहाँ पे। अब आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद दिल्ली में तुर्क साम्राज्य जब चल रहा था उस समय बख्तियार खिलजी क्या किया था, तेलियागढ़ होते हुए, तो आप देखेंगे यहाँ दिल्ली है तो इसको जाना है यहाँ पे आसाम और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो जब बख्तियार खिलजी तुर्क साम्राज्य वहां पे चला रहा था तो यही दर्रा से होते हुए, मान लो इधर से जाएगा तो इधर से दर्रा होते हुए आसाम भी चल गया, बांग्लादेश भी चल गया। तो इस दौरान ये यहाँ से गुजरा था, दर्रा से गुजरा था, ठीक है। पहाड़ी रास्ता होता है, दर्रा से गुजरा था। उसके बाद क्या हुआ, उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया और बंगाल का राजा उस समय था लक्ष्मण। 13वीं शताब्दी का बात हो रहा, बहुत पहले का बात हो रहा, अंग्रेज वगैरह उस समय थे नहीं, बहुत पहले का बात हो रहा। उस समय जो यहाँ का राजा था लक्ष्मण, वो कहाँ चला गया, बिहार भाग के चला गया। अब बात करते हैं 1538 ईस्वी में तेलियागढ़ के पास लड़ाई होता है, किसके किसके बीच, शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। हुमायूं का जिंदगी अपने ही खराब रहा है, कभी आया कभी गया, वैसे वाला हालत इसका रहा है ना। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में तेलियागढ़ के पास निर्णायक लड़ाई होता है। वो कब होता है, ध्यान रखना आपको, 1538 ईस्वी में होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा, है ना, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं 12 जुलाई 1576 ईस्वी को। इस समय क्या हुआ, राजमहल की लड़ाई लड़ी गई। इसका नाम ही है राजमहल की लड़ाई, जैसे पलासी की लड़ाई है ना, वैसे राजमहल की लड़ाई है। तो राजमहल लड़ाई कब हुआ, 12 जुलाई 1576 ईस्वी को। और इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बंगाल में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई।
इसी का परिणाम स्वरूप लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक। तो इसके बीच में ही ये टाइम आ रहा होगा 1592 वाला। तो उस समय अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था। तो मान सिंह ने क्या किया कि यहाँ पे मुस्लिम शासन का नींव रखा गया और बंगाल का राजधानी को कौन बनाया गया? बंगाल का राजधानी बना हमारा राजमहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लास में इसको कराया था, ठीक है ना। 1592 में राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाया गया। देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है, पिछला स्लाइड में मैं जाता हूं आपको। आप देखिए 1538 यहाँ पे है, तो 1538 से आपको याद करना है 1538 में क्या हुआ? तेलियागढ़ में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई हुआ। अब क्या करना है, 1538 में आपको फिर 38 जोड़ दीजिए आप, कितना हो रहा है? 8 8 16, 3 3 6 1 7 और 5, तो 1576 आ गया। अब 1576 में क्या हुआ? 1576 में बंगाल में मुस्लिम शासन का नींव रखा गया, ये याद हो गया। अब 1576 के बाद फिर आप 16 जोड़िए, सिर्फ 16 जोड़ते जाना है। 1576 हो गया, इसमें 16 जोड़िए आप, कितना हो गया? 6 6 12 दो हाथ में 7 8 1 9 और ये हो गया 1592। तो 1592 में क्या हुआ? मान सिंह जो था वो राजमहल को उसका राजधानी बनाया। किसका राजधानी बनाया? बंगाल का राजधानी बनाया। अब क्या करना है, इसमें आपको फिर से 16 जोड़ना है। तो 1592 था, इसमें फिर से 16 जोड़िए आप, कितना हो जाएगा? 6 2 8, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, ये हो जाएगा 1608। तो 1608 में क्या हुआ? 1608 में ये हुआ कि बंगाल का राजधानी फिर से राजमहल से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? ढाका स्थानांतरित कर दिया। ढाका कहाँ? बांग्लादेश में है। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश का एरिया है। तो कैसे कैसे याद करना हम लोग को? पहले 1538 याद कर लिए। देखिए जैसे जैसे मैं याद करूँ आपको याद करते जा रहा। 1538 में शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच लड़ाई हुआ, 38 जोड़ दीजिएगा तो 1576 हो जाएगा। 1576 में क्या हुआ? मुस्लिम शासन का नींव रखा गया, कहाँ पर? बंगाल में रखा गया। फिर इसमें आप 16 जोड़िए, 16 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1592। तो इस समय शासनकाल कैसे चल रहा है? अकबर का चल रहा है। तो मान सिंह क्या करेगा? राजमहल को उसका राजधानी बनाया देगा बंगाल का। फिर क्या होगा? फिर इसमें 16 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1608 हो जाएगा। अब बंगाल की राजधानी जो राजमहल था वो चेंज हो जाएगा, कहाँ पे? ढाका में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक याद हो गया। तो आसानी तरीके से हम लोग याद कर लिए। उसके बाद फिर से आपको इसमें 16 जोड़ना, 16 जोड़िए, 8 और 6 कितना हो गया? 4 और 1 करो देव, 1624 हो गया। 1624 में क्या होता है? इलाहाबाद में वो हार जाता है। कौन हार जाता है? देखिए 1608 के बाद क्या होता है? तेलियागढ़ और राजमहल के लिए जो जगह था उसके लिए शाहजहां और इब्राहिम खान के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें शाहजहां लड़ाई जीत जाता है और कुछ समय के लिए बंगाल का मालिक वो बन जाता है, कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में 1624 ईस्वी में इलाहाबाद में वो हार जाता है। तो अब देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने पूरा का पूरा डेट को हम लोगों ने याद कर लिया। 1538 याद किया, 1538 हमारा याद हो गया। हुमायूं और शेरशाह भी याद हो गया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें 38 जोड़ दिया तो 1576 आ गया, मुस्लिम शासन का नींव रख दिए। अब हम लोग को 16 16 जोड़ते जाना है। 16 जोड़ दिए तो राजमहल राजधानी बन जाएगा। फिर 16 जोड़ दिए, राजमहल राजधानी से हट करके ढाका चला जाएगा। फिर 16 जोड़ दीजिएगा तो उसके पहले शाहजहां और इब्राहिम खान के बीच में लड़ाई होगा, इसमें शाहजहां जीतेगा और बाद में फिर शाहजहां वो हार जाएगा इलाहाबाद की ये लड़ाई में। तो इस तरह करके हम लोगों ने पूरा का पूरा मुस्लिम जो शासन है यहाँ पे खत्म कर लिया। ठीक है कि नहीं? क्लियर हो गया। अब हम लोग अंग्रेज के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आगे हम लोग चलते जाएंगे। देखिए हम पूरा एकदम सिलसिलेवार ढंग से चल रहे हैं। 13वीं शताब्दी से हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी हम लोग 1600 तक पार कर चुके हैं। अब बात करते हैं शाहजहां का दूसरा बेटा। शाहजहां का दूसरा बेटा कौन था? शाह शुजा। एक चीज के पहले और जो मैंने आपको ट्रिक बताया था ये वाला भाजता वाला, देखिए इसमें हम लोग को कौन कौन पढ़ना था? अकबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए क्योंकि मान सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जहांगीर के बारे में हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग को शाहजहां के बारे में पढ़ना है। तो शाहजहां वाला देख लिए हम लोगों ने, जो 1624 ईस्वी में इलाहाबाद में लड़ाई होता है। उसके बाद शाह शुजा कौन था? शाहजहां का ही बेटा है। तो शाह शुजा जो शाहजहां का दूसरा बेटा है, बंगाल का वायसराय उसको बनाया जाता है और उस समय फिर से राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाया जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है राजमहल कितनी बार यहाँ पे बना है? राजधानी 2 बार बना है। पहला बार कौन बनाया था? पहला बार अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। उस समय कौन बनाया था? राजा मान सिंह ने बनाया था उसको। और दूसरा बार में कब हुआ? 1639 ईस्वी में राजमहल को बनाया गया। कौन बनाया? शाह शुजा के शासनकाल में बनाया गया था। और ये जो वायसराय के पद पर रहा 1660 ईस्वी तक रहा। कौन रहा? शाह शुजा रहा, शाहजहां का दूसरा बेटा। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब देखिए अंग्रेज यहाँ पे कैसे चाल चलना शुरू करेगा, बहुत ही निहायती घटिया चाल ये लोग चलता है। आप देखिएगा तो उन लोग से आपको घिन आने लगेगा, इतना वो लोग बदमाश था, क्या ही बताएं। अब देखिए शाह शुजा शासन कर रहा था, वायसराय था, तो उसकी बेटी ना एक बार बीमार हो गई थी, तो उसको बीमारी को ठीक करने के लिए कौन आया था, डॉक्टर गैब्रियल बॉटन आया था, उसको ठीक कर दिया था। अब इसको ठीक कर दिया था, अब ये लोग तो लालच का आदमी है ना। अब ये लोग बोला भैया मेरे को दे दो, यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार दे दो, हम लोग यहाँ पे व्यापार करेंगे, कुछ अपना जीवन खाना बसर कहाँ करेंगे। अब ये भी बोला चलो भाई तुम ठीक किया है, चलो ले लो, लेकिन उसको क्या पता था कि हाथ पकड़ने देंगे तो पूरा गला मेरा पकड़ लेगा ये, ठीक है। दूसरी तरह से यहाँ पे होता है, शाह सूजा इसको यहाँ पे ऑर्डर देता है कि ठीक है तुम जाके बंगाल में व्यापार कर सकता है, उसको इजाजत मिल गया। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इन लोगों का आधिपत्य, ये लोग हथियाना शुरू कर देता है। और 1757 में प्लासी की लड़ाई में राजमहल से इसको कैद कर लिया जाता है। किसको कैद कर लिया जाता है, जो नवाब सिराजुद्दौला है ना, उसको यहीं से कैद किया जाता है, राजमहल से ही कैद किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन प्लासी वाला, क्योंकि ये राजमहल से है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका मध्यकालीन इतिहास आज खत्म होता है। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश शासन देखेंगे। ब्रिटिश शासन के बाद हम लोग देखेंगे, आपका लेक्चर होगा आगे का, जिसमें संथाल विद्रोह वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप हमारे ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी चौकीदार बनने की जो आपकी नियुक्ति है उसको बहुत अच्छे ढंग से पूरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।